हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नए राज्यों एवं राजाओं का उदय, जो सुगम इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है, उसका आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। क्लास 7 से रिलेटेड सुगम विज्ञान का भी हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहता है कि अग्गिन कुल के राजपूत वंशों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि अग्गिन कुल के अंतर्गत जो राजपूत के वंश आते थे उनकी संख्या 4 थी, जो इस प्रकार से थी। फर्स्ट में गुर्जर प्रतिहार वंश, जो राजस्थान के क्षेत्र में था। अगर चौहान वंश की बात करें तो ये अजमेर में था। सोलंकी वंश की बात करें तो ये गुजरात में था। और परमार वंश मालवा में था। आपको यहाँ पे 4 वंश का नाम लिखना है, तो आप गुर्जर प्रतिहार, चौहान और सोलंकी और परमार भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे राजस्थान या इनके जो क्षेत्र थे उनको इसलिए लिखा है ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में शासन करता था या किस क्षेत्र के राजपूत का वंश था, तो आपको याद होना चाहिए कि ये राजस्थान का है, चौहान अजमेर का है और सोलंकी गुजरात का है और परमार मालवा का है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उनके जो क्षेत्र थे उनका भी नाम यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जो अग्गिन कुल के राजपूत वंश थे, इनकी जो ये उपाधि अग्गिन कुल की मिली है वो किन से मिली है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ऋषि वशिष्ठ थे, ठीक है, ऋषि जो वशिष्ठ थे, इन्हीं के द्वारा एक यज्ञ की गई थी, यज्ञ की गई थी और इन्हीं के उपरांत इनका नाम दिया गया था अग्गिन कुल के राजपूत वंश। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि गुर्जर प्रतिहार का नाम किस क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। तो अभी हमने आपको बताया कि गुर्जर जो प्रतिहार वंश था वो राजस्थान के क्षेत्र में था। तो उत्तर में हमने लिखा है कि राजस्थान के एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुर्जर क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा था। ध्यान रखना, क्यों गुर्जर प्रतिहार पड़ा था, क्योंकि ये गुर्जर क्षेत्र में रहने वाले लोग होते थे, वहाँ के राजपूत थे, इसीलिए इनका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कहता है कि पाल वंश की जानकारी किसके विवरण से प्राप्त होती है। जो पाल वंश था, इसकी जो विवरण है या इसके बारे में जो जानकारी है वो किससे मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक अरब यात्री था और उस अरब यात्री का नाम था सुलेमान। ठीक है, इसके विवरण से मिलता है। अगर हम आपको और भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें तो जो पाल्य वंश था, इसका जो संस्थापक था वो सामंतों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सामंतों के द्वारा हुआ था। इसमें प्रमुख शासक के रूप में धर्मपाल और देवपाल देखे जाते हैं। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो पाल्य वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो मुंगेर में हुआ करती थी। कहाँ पे? मुंगेर में। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसमें जल्दी से क्वेश्चन आप बता सकें। जैसे ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि धर्मपाल या देवपाल किस वंश के शासक थे या किस वंश के राजा थे, तो आपको फट से जवाब आना चाहिए कि वो पाल वंश के थे। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि राष्ट्रकूटों का जो पतन हुआ था, पतन के मतलब कह सकते हैं उनकी खंडन होना या कह सकते हैं उनका कहानी खत्म होना। तो ये किसके कारण हुआ था? तो राष्ट्रकूटों का जो पतन हुआ था वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था तैलब, और ये चालुक्य सामंत के कारण हुआ था। ये क्या था? एक चालुक्य का एक सामंत था, इसी के कारण राष्ट्रकूट का जो पतन था वो हो गया था। ठीक है, और बाद में चल के जो तैलब था एक नए वंश का या एक नए साम्राज्य का या कह सकते हैं नए वंश सिंह कह सकते हैं, उसका स्टार्ट किया था, जिसका नाम आगे चल करके चालुक्य वंश के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कहता है कि विद्यालय किस वंश का था। विद्यालय यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, आपसे पूछा है
कि ये जो विद्यालय था वो किस वंश से रिलेटेड था। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो विद्यालय था वो चोल वंश से था। ठीक है, ये किससे था, ये चोल वंश से था और इन्होंने ही चोल वंश की स्थापना भी किया था। और आपको ये बता दें कि इसने अपनी राजधानी तंजौर, जो आज के डेट में तंजावुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसने किया था। तो उत्तर में हमने लिखा है चोल वंश। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि देवदान का अर्थ क्या था। देवदान का अर्थ क्या था, तो आप दान से रिलेटेड यहाँ पे है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो देवदान था उस जमाने में राजा के द्वारा जो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूमि था, वो कौन सा भूमि, जो कर मुक्त था। मुक्ति नहीं लिखा गया, यहाँ कर मुक्त होगा, यानी बिना टैक्स का जो भूमि होता था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था राजा के द्वारा। तो इसी को देवदान कहा गया है, या इसका एक और नाम है जिसे ब्रह्मदेव भी कहा गया है। ठीक है, ब्रह्मदेव भी कहा गया है देवदान को। ठीक है, और ये कैसा होता था, तो इसमें कोई टैक्स नहीं होता था। और इतना ही नहीं, राजा कुछ जमीन क्या पूरे गांव को भी दान कर देता था ब्राह्मणों को। ठीक है, किस लिए, तो मंदिर में पूजा करने के लिए या कोई अनुष्ठान करने के लिए। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 7 कहता है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया था। तो आप सभी को बता दें कि जो मोहम्मद गजनवी था वो लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था, लेकिन बहुत से विद्वान जो हैं वो अनेक मत देते हैं। कोई कोई विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि इसने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि ये भारत में जो मूर्ति पूजा था उसको वो खंडन करने के लिए आया था, उसको वो तोड़ने के लिए आया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो लूटने के उद्देश्य से आया। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो मत रहा है वो यही रहा है कि जो महमूद जो गजनवी है वो भारत पर आक्रमण करने का उसका जो मूल रीजन था या मुख्य उद्देश्य था वो लूटना था। यानी भारत से लूट करके वो जितना भी सोना चांदी पैसा या जितना भी राजस्व है वो यहाँ से ले जाता था और अपने देश में, ठीक है, अपने देश में वो क्या करता था, अपने राजस्व को बढ़ाता था। आपको ये भी बता दें कि ये जो महमूद गजनवी हैं, ठीक है, महमूद गजनवी ये तुर्क था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी कौन था, तो आपको बता दें ये तुर्क था और ये पहला तुर्की शासक था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट है कि ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान रखना, ये भारत पर कितने, सॉरी इसने नहीं किया था, इसी नहीं किया था। ठीक है, ध्यान रखना, भारत पर कितने बार, 17 बार आक्रमण इसने किया था। इसी ने किया था, महमूद गजनवी नहीं। मोहम्मद गोरी तो आगे चल करके आता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।